सद्भाव रामायण लंका कांड रावण का उद्धार भाग 2। लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान इसे उपदेश देने की जरूरत नहीं, बाण उठाइए और देव कार्य करने के लिए बंद हो गए ऋषियों के यज्ञों को पुनः प्रज्वलित करने के लिए, आश्रमों के स्वाध्यायों को पुनः चेतनशील बनाने के लिए, आसुरी वृत्ति के विनाश के लिए भगवान ने सारंग पर 31 बाण चढ़ाए और जहां धीरे धीरे धनुष की डोरी खींची, उसी वक्त समुद्र में खलबली मची। नदियों के प्रवाह पलट गए, सूर्य का रथ हिलने लगा, इंद्र के दरबार में अप्सराओं के नुपुर टूटने लगे, मृदंग फूटने लगे, नौका समुद्र में डोले इस तरह धरती डोलने लगी। अशोक वाटिका में श्री सीता जी को शगुन होने लगे और मंदोदरी तथा रावण को अपशगुन होने लगे। कौवे तथा गिद्ध रावण के सिर पर बैठने लगे, उसके रथ के चक्र नीचे गिरने लगे, लगा में टूटने लगी, घोड़े छूटने लगे, चारों ओर का वातावरण एकदम बदल गया। भगवान 30-30 बाण रावण को मारते हैं, पर वह मरता नहीं। भगवान की इच्छा थी कि विभीषण जब तक न कहे तब तक रावण को मारना नहीं। भगवान ने विभीषण की ओर देखा। विभीषण ने कहा, महाराज, रावण की नाभि में अमृत है। हे नाथ, उसके बल पर वह जीवित रहता है, उसको 31वां बाण नाभि में मारिए। भगवान ने 31 बाण चढ़ाए, 10 बाण से 10 मस्तक काट डाले, 20 बाण से 20 भुजाएं काट डाली और 1 बाण से नाभि का अमृत सोख लिया। महात्माओं ने इसका सरल अर्थ दिया है। सिर काटने का अर्थ है मोह के विचारों को छेदना। हाथ काटना या मोह की जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया का छेदन है। और नाभि यह जन्म जन्म के संस्कारों का केंद्र है। उस पर आखिरी प्रहार है 31वां बाण। लगते हैं आकाश में, पर्वत गिरे क्यों रावण उछलकर धरती पर गिर पड़ा। पर गिरते वक्त जीवन में पहली और आखिरी बार राम कहाँ है, ऐसा बोला। भगवान रावण के मस्तक के पास जाकर खड़े रहे। तुलसी जी ने तो नहीं लिखा, पर संतों ने कहा है कि आंख बंद करके रावण ने राम जी को पूछा, भगवान, जो होना था सो हो गया, मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए, आज मेरी विजय है या आपकी। लक्ष्मण जी ने कहा, रावण, अभिमानी तो बहुत देखे, पर तूने तो हद कर दी, अभी भी तू अभिमान छोड़ता नहीं। रावण ने कहा, लक्ष्मण जी, आप बीच में मत बोलिए, मैं राम जी से पूछ रहा हूँ। भगवान ने कहा, रावण, तू क्या कहना चाहता है, यह समझ में नहीं आता। महाराज, भविष्य के कथाकार ऐसा कहेंगे कि राम की विजय हुई, लोग आपके नाम का जय जयकार करेंगे, पर आप अपने हृदय से पूछिए कि विजय किसकी हुई है। महाराज, मैंने एक प्रतिज्ञा ली है। कौन सी प्रतिज्ञा? मैं जीवित रहूं तब तक अपने गांव में आपको पैर नहीं रखने दूंगा, पर आज आप हाजिर हैं और मैं आपके गांव में पैर रख रहा हूं। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। बोले, महाराज, विजय किसकी? भगवान हाथ ऊपर उठाकर रावण को आशीर्वाद देते हैं। परमात्मा की झांकी देखकर रावण हमेशा के लिए आंखें मूंद लेता है। रावण की ज्योति हरि में मिल जाती है। मंदोदरी रोती रोती युद्ध मैदान में आई, पति के एक सिर को गोद में लेकर बोली, जान्यो मनुज करी धनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं, जेहि जपत शिव ब्रह्मादि सूर, पिए भजहु नहीं करुणामयम, आजनम ते पर द्रोह रत, पापो धम में तव तनु अयम, तुम्हु दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निर्मायम। राक्षस रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं,
उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूहमय रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। इसके बाद प्रभु की आज्ञा के अनुसार रावण को अंत्येष्टि क्रिया हुई और विभीषण का राज्य अभिषेक हुआ। जय श्री राम।